जय हिंद विद्यार्थियों। अब तक हम लोग हिंदी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। आज से हम लोग भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल में जिससे सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसे इंडियन ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो हिंदी माध्यम में हम लोग भारत का भूगोल उसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित या सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, और भारत की कुल सीमा उस देश के साथ कितना किलोमीटर स्पर्श करता है। तो यहाँ पहला देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यह चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इतने देशों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो जब पहला यहाँ एक देश देख रहे हैं पाकिस्तान, तो एक सीधे सीधे प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितने किलोमीटर आपस में साझा होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह कितने किलोमीटर है। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वह 3323 किलोमीटर है। कितनी? 3323 किमी। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है 3323 किलोमीटर, और इनसे स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं गुजरात। पहला जो इधर समुद्र की तरफ से आप जाएंगे तो गुजरात है, दूसरा है आरजे राजस्थान, तीसरा पीवी अर्थात पंजाब, उसके बाद J&K जम्मू कश्मीर। पहले जब तक कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते थे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया तो उसमें लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, तो अब पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। लद्दाख के साथ कितने हैं? लद्दाख को लेकर अब 5 राज्य पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कि भारत के कुल कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वर्तमान में 5 हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए पहले पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते थे, तो 4 था। तब लद्दाख नामक राज्य नहीं था, तब सिर्फ जम्मू कश्मीर हुआ करता था। दूसरा देश है जो भारत का पड़ोसी, वह है अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा साझा होता है भारत का वह अफगानिस्तान से है, 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। सबसे कम भारत का जो सबसे कम सीमा रेखा साझा होता है वह अफगानिस्तान के साथ होता है, और वह राज्य कौन सा है? लद्दाख। भारत की सबसे कम सीमा रेखा तो है, लेकिन वह जो जमीन है, जो क्षेत्र है, वह अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। किसके कब्जे में? तो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पहले पीओके के नाम से जाना जाता था। अब वह क्या हो गया है? लद्दाख। तो उसे हम POL भी कह सकते हैं, लेकिन अभी भी वह POK के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो अब प्रश्न आता है अफगानिस्तान के कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। तो एक कौन? लद्दाख। पहले कौन था? तो जम्मू कश्मीर था, जो अब वह अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सबसे कम सीमा रेखा भारत का अफगानिस्तान के साथ है। दूसरा आपका इधर एक देश है चीन। अब जो चीन है इसकी कुल सीमा रेखा कितनी है भारत और पाकिस्तान चीन के साथ पूछा जाता है, तो आपका इसमें आता है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किमी।
कितना 3488 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और चीन के साथ साझा होती है। अब इससे कितने राज्य सटे हुए हैं चीन के साथ? तो चीन के साथ आप देखेंगे तो इधर आपका लद्दाख, यहां आएंगे तो हिमाचल, यूके अर्थात उत्तराखंड, सिक्किम, इधर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य। चीन से भी 5 राज्य, पाकिस्तान से भी 5 राज्य, अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। अगला देश है आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ कितने देश राज्य भारत के सीमा साझा कर रहे हैं? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और यहां वेस्ट बंगाल। तो नेपाल के साथ भी 5 राज्य हो रहे हैं। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी क्या है? नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ भी 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। किसके? भारत के। अब इसकी कुल जो सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। 1751 किमी भारत और नेपाल की सीमा साझा होती है। अगला देश है आपका भूटान। अब भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो भूटान से यहां देख रहे हैं सिक्किम, यहां ऐसे आएंगे तो पश्चिम बंगाल, इधर आपका यहां तक है पश्चिम बंगाल, इधर आएंगे तो असम और अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3 और 4 भूटान के साथ 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। और जो भारत का कुल सीमा रेखा है भूटान के साथ वह है 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। दूसरी सबसे कम जो सीमा रेखा भारत की साझा होती है वह भूटान के साथ होती है। तो भूटान के साथ कितने राज्य हैं? 4 राज्य। अब अगला देश इधर आएंगे तो है म्यांमार। अब म्यांमार के साथ कितने देश सीमा राज्य भारत के सटे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यहां आएंगे तो मणिपुर और यहां आएंगे आप कोने पर तो आखिरी है मिजोरम। कौन राज्य? मिजोरम। तो म्यांमार से भी 1, 2, 3 और 4 राज्य सीमा अपनी साझा कर रहे हैं। म्यांमार से कितने राज्य? तो 4 राज्य। और जो कुल सीमा रेखा है भारत और म्यांमार की वह है 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कौन? भारत और म्यांमार। अगला आपका जो देश है वह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से भी कई राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। इसमें है पश्चिम बंगाल, ये है मेघालय, यह है असम और यह है त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। इससे भी कितने राज्य हैं? 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अब जो बांग्लादेश है इसकी जो सीमा रेखा है
भारत के साथ सर्वाधिक सटी हुई है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा सटी हुई है वह किससे? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वह भारत और बांग्लादेश के साथ स्थापित होती है या स्पर्श करती है। अगला एक प्रश्न और आता है, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का क्या नाम रखा गया है? तो भारत और पाकिस्तान का यह जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। वही भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है डुरंड। इसका क्या नाम है? डुरंड। कई बार परीक्षा में आता है कि डुरंड क्या है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है डुरंड। और एक फुटबॉल में कफ भी होता है, डुरंड कफ। अगला आपका है चीन। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम मैक मोहन है। मैक मोहन। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैक मोहन सीमा रेखा कहा जाता है। वैसे भारत और नेपाल खुली सीमा रेखा है तो इसको भारत और नेपाल के नाम से, वैसे भूटान भारत भूटान सीमा रेखा, और म्यांमार इसको 1936 में इंडो बर्मा के नाम से सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है यह एक ऐसा देश है जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कब? जब 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ तो जब यह एक बना पश्चिमी पाकिस्तान और ये बना पूर्वी पाकिस्तान, तब इस समय पाकिस्तान का नाम, सीमा रेखा का नाम अगर रेड क्लिफ है तो उसी समय यह बंटवारा हुआ था तो इसका भी नाम तो हम रेड क्लिफ रख सकते हैं। लेकिन अभी किसी किताबों में या कहीं भी इसके विषय में अभी कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह तो उसी समय बंटवारा हो गया था तो इसलिए उसका भी तो नामकरण यही होना चाहिए। तो अभी भी किसी परीक्षा में आया भी नहीं है, अगर आता है तो इसको हम रेड क्लिफ ही मानेंगे। तो क्योंकि उसी समय ये भी अलग हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था और यह पश्चिमी पाकिस्तान, ये तो बाद में बांग्लादेश नामक राज्य बना जब भारत इसमें हस्तक्षेप किया। भारत और पाकिस्तान में यह विवाद चल रहा था रास्ते को लेकर, तो इसको एक बांग्लादेश नामक अलग राज्य बना दिया गया। अब इसमें बहुत सारा ऐसे प्रश्न हैं जो मानचित्र को देख के आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि एक प्रश्न आता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो एक ही राज्य से अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो एक ही राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पहला है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। एक यहाँ सिक्किम है और एक यहाँ मेघालय है जो सिर्फ और सिर्फ असम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत के दो ऐसे राज्य जो सिक्किम और मेघालय, सिर्फ सिक्किम पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है और मेघालय असम के साथ। अगला एक और प्रश्न ऐसे मानचित्र से ही पूछा जाता है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा तीन तीन देशों के साथ साझा करते हैं? कितने? तीन तीन देशों के साथ। भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीन तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? तो इसमें एक पहला राज्य आप देख रहे हैं लद्दाख, जो पाकिस्तान से भी सटा है, अफगानिस्तान से भी सटा है और इधर चीन से। तो पहला जो राज्य है अफगानिस्तान, जो तीन राज्यों देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और चीन के साथ। अगला जो राज्य है एक और जो तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है वह है सिक्किम। इधर से नेपाल, इधर से भूटान और ऊपर से चीन। तीन राज्य यहां भी हो गए।
अगला जो आपका एक देश है वह इसी मानचित्र में खोया हुआ है, उसमें बहुत जब अंदर तक जाएंगे तब उस चीज को आप समझ पाएंगे कि ये भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। जो राज्य है पश्चिम बंगाल, यहाँ नेपाल, इधर आपका भूटान और नीचे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी 3 देशों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब इससे आगे और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, आगे भी आएगा कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है। तो वह है त्रिपुरा। आप देखेंगे इधर से भी यहाँ बांग्लादेश, यहाँ तक के भी बांग्लादेश, और एक तरफ से सिर्फ भारत के राज्यों से सटा हुआ है। तो बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से जो त्रिपुरा है और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारत से सटा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे अब इसको शुरू किया गया तो अक्षांश और देशांतर के विषय में भी थोड़ा सा बता दिया जा रहा है, वो पहले ही बता देना चाहिए था कि भारत का जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है तो 8 अंश, इसको अगले वीडियो में इस पर बात किया जाएगा कि यह कहां से कहां है, उसका पूरा का पूरा आपको टाइम समय सब कुछ दिया जाएगा। तो आज अगर इसमें जिनको भी समस्याएं हों तो वह यह सामान्य सा परिचय है, अभी इस पे बहुत विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। तो आपको जो भी उसमें पढ़ना हो या समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करें। एसएससी जीडी में अधिक से अधिक जीएस का जो प्रश्न है, ज्योग्राफी का जो भी है, सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। अभी पूरा का पूरा वीडियो पेपर होने से पहले आपको एक मैराथन क्लास दिया जाएगा, भूगोल का, हिंदी का, सारे का। तो एकदम से आप निश्चिंत हो जाइए, उस चीज को, वीडियो को आप पढ़िए, देखिए, और जो न समझ में आए कमेंट में कर दीजिए, वह आपको अगले वीडियो में उस चीज को बता दिया जाएगा। जय हिंद।